क्रिस वेलकम टू मी एंड टारो। अब हम करने वाले हैं रीडिंग। सुबह सुबह आपका पर्सन क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, कोई क्या सोच रहा है, व्हाटएवर द टॉपिक इज। देखते हैं भाई रीडिंग क्या आती है। वी आर कनेक्टिंग विद द वाइब्स। ठीक है, सुबह सुबह की जनरल जो वाइब्स हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमने लिए टोटल ऑब्जेक्ट्स। पहला है देखा ये टैरो, देन है स्वीट रिच ओरेकल एंड देन वी गॉट दिस लाइफ ओरेकल। ठीक है, तो इन तीनों से हम कनेक्ट करने वाले हैं एंड देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। सो जितना हो सकता है जो आपसे रिजल्ट होगा उसको आप ले लीजिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, बी रेडी फॉर दैट वन। चलो करते हैं पहले तो कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो फॉर द टैरो। ओके, मैं डायरेक्टली माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इनबिल्ट। ठीक है, तो आई डोंट नो, लगता था कि क्वालिटी तो अच्छी आएगी। ओके, रिगेन कर दूंगा नॉइस को, सॉरी वॉइस को। So, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, चलो कनेक्ट विद दिस। ठीक है, देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। Okay, so first card for the person is this one. Page of Wands, Fire sign Aries, Leo, Sag, and यहाँ पे पेज का कार्ड आ गया है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके हिसाब से भाई समय बहुत सही है उसके लिए एंड ये दिल से जो भी सोच रहा है, जो भी चाह रहा है उसे पाकर ही रहेगा। काफ़ी अच्छी शुरुआत है उसके लिए, ठीक है, जिंदगी की। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से भाई ये पर्सन तो काफ़ी सही तरह से शुरुआत करना चाहता है कि भाई एंजॉय करना दिन को एंड दिन की जो शुरुआत है इस लाइक जैसे कि चाय हो, पहली चाय या फिर पहली कॉफ़ी, अखबार पढ़ना हो या फिर आपको फ़ोन करना हो, है हाउ आर यू, व्हाटएवर। द पर्सन इज़ गेटिंग रेडी फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। उनको दिन की शुरुआत काफ़ी सही तरीके से करनी है एंड बिल्कुल भी दिल में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं ला के जाना है। जिसमें कहते हैं ना कि भाई बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वो करने का कहीं ना कहीं इनका इरादा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मोटिवेशन का तो भंडार बन चुके हैं ये पर्सन एंड मोटिवेशन शायद पा चुके हैं। आई थिंक लास्ट नाइट उन्होंने कुछ मोटिवेशनल सुना होगा, आपको शायद बता रहा है कि मे बी कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से वो ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं कि सोते वक्त अच्छे थॉट्स लाना एंड अच्छी चीज़ों का स्मरण करना, ताकि जब सुबह उठे तो सुबह काफ़ी सही हो जाए। तो काफ़ी मॉर्निंग की बहुत ही पावरफुल एनर्जी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये है फायर साइन की एरीज, लियो, सैज। तो जैसे कि फायर साइन होता है कि दिस पर्सन कैन वर्क ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग। ऐसी कोई बात नहीं है जो उनको रोक सके, और यही बात हमें यहाँ पे समझने को आती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द सेकंड कार्ड। देखते हैं क्या कार्ड आता है एंड हियर वी गो। ये जो सेकंड कार्ड है वो है सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स की अगर बात करें तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन। लेकिन यहाँ पे बात आती है चॉइसेस की। तो क्या होता है एक्चुअली कि बहुत सारे चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। द थिंग इज दैट कि कौन सी चॉइस आप चुनेंगे एंड दैट इज द थिंग वेयर यू कम इन टू इंटरेक्शन। ठीक है, बात यहाँ पे आती है कि दिन भर की शुरुआत तो करनी सोची उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत पैशनेट है, बहुत पावर, लेकिन यहाँ पे वाटर साइन आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, चॉइसेस में स्टक हो चुके हैं। ठीक है, क्या शुरुआत करनी है, फिर पहली कौन सी बात करनी है। एवरीथिंग इज गोना बी गुड। तो आई थिंक लग रहा है कि चॉइसेस काफ़ी सही है उनके आसपास। चाहे आपसे बात करनी हो, आपसे मुलाकात करनी हो, आपसे मिलना हो, वीडियो कॉल करना हो, मैसेज करना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या चुनेंगे वो, तो अगर आप पे ही बातें आके रुकती हैं या फिर इट्स ऑल अबाउट द वर्ल्ड कि क्या करेंगे क्या ना करें, तो चॉइसेस तो काफ़ी सही है, लेकिन कौन सा चॉइस पहले करना है इसमें ये पर्सन अटक चुका है। दैट इज द थिंग। वो है जैसे कि मान लो सारे न्यूज़पेपर अवेलेबल है, उसमें से कौन सा लेना है और कौन सा पढ़ना है, इसके बारे में ये पर्सन फिलहाल रेडी नहीं है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द नेक्स्ट कार्ड जो कि है ये। देखते हैं क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट द टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो भाई हर प्रकार के कार्ड्स यहाँ पे आ रही हैं। अभी तक तो ये तीनों जो है वो तीनों अलग अलग साइन से आ चुके हैं, जैसे कि फायर साइन, देन वाटर साइन, देन अर्थ साइन। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स तो यहाँ पे जो बात आती है वो है इंस्पिरेशन की, या फिर किसी की तरफ एक्सपेक्टेशंस रखने की, या फिर किसी की तरफ कनेक्ट होने की। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स से मुझे जो वाइब यहाँ पे मिल रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्रूव अ कमिटमेंट। अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट कहीं पे दी थी, व्हाटएवर इट काइंड ऑफ अ कमिटमेंट, तो वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। द पर्सन इज स्ट्रिक्टली डूइंग हिज और हर वर्क। ओके, तो ये बस चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपसे कोई वादा किया था, किसी प्रकार का छोटा बड़ा वादा हो, जैसे कि आपको खाना खिलाना हो, आपको डिनर डेट पे लेके जाना हो, आपको विदाउट फेल मैसेज करना हो, तो वो वादा निभाने की वजह उनको मिल चुकी है। आई थिंक वो अपने आप को आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं कि ये पर्सन भी कुछ है एंड ये पर्सन उनमें से नहीं है जो कभी भी आपका साथ छोड़ दे। ये पर्सन आपके साथ स्टिक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को में भी बढ़ावा देना चाहते हैं। चाहे आप दोस्त हो, चाहे आप मोर देन फ्रेंड्स हो, लवर हो, आप उनको बहुत स्पेशल मानते हो, अगर वो आपको फ्रेंड मानते हो, व्हाटएवर द सिचुएशन इज,
द पर्सन इज ट्राइंग टू प्रूव द पॉइंट कि आप इनका भरोसा कर सकते हैं और जब भी समय आएगा तो ये आपका साथ जरूर निभाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फोर्थ कार्ड जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ओके, ये है द एम्पर, यानी कि एरीज लियो सैज, अगेन यहाँ पे फायर साइन आ चुका है। द एम्पर वाला कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे जो फीलिंग है, द पर्सन कैन फील लाइक ही और शी इज द किंग एंड क्वीन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। आज का दिन बस उनका है और कोई भी ये हक उनसे छीन नहीं सकता, ठीक, ये बात यहाँ पे आ रही है। एम्पायर का मतलब है कि रूल करना। मार्स ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होगा उनके चार्ट में, ऐसा लग तो रहा है। तो जिस भी पर्सन का चार्ट जो है वो अगर मार्स से अफेक्टेड है, जैसे कि 10th हाउस में अगर मार्स है तो उसका अफेक्शन अगर काफ़ी बढ़ रहा है, तो हाँ, ये पर्सन काफ़ी पावरफुल, तगड़ा फील कर सकता है। ऐसे पर्सन से डील करना, और वो भी गलत तरीके से, कोई सोचेगा भी नहीं अपने थॉट सिस्टम में, ठीक है। ये रहा रिगार्डिंग टैरो। और अब देखते हैं कि भाई यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं इस रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। वी हैव टू टेक दिस टैरो अवे, तो इनको बस साइड में करते हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग जाती है। Here we go। तो चलो भाई, पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है ये है राइट और रॉन्ग, ओके। ये आई थिंक उनका मोटिवेशन हो सकता है। राइट और रॉन्ग मतलब तो क्या है, दिस पर्सन इज वेइंग द मोरालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब राइट और रॉन्ग का मतलब ये अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, राइट और रॉन्ग। जैसे कि मान लो कि आप उदास हो और तब आपने चाहा, इन्होंने आपको फ़ोन करना है तो इन्होंने फ़ोन नहीं किया, और अब ये फ़ोन कर रहे हैं तो आप उठाने नहीं, तो ये राइट या रॉन्ग है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जवाब आते हैं। मोरालिटी के हिसाब से सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लॉजिक के हिसाब से सही गलत हो सकता है। तो अलग अलग लॉजिक यहाँ पे आए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इसके बारे में सोच रहा है। इनके रेडी में आ गया था 7 ऑफ कप्स, ये वही वाला बात है, क्या करे क्या ना करे, क्या मैं ये करूँ क्या मैं वो करूँ। तो वहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच में डूबा हुआ है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है हैव अ फेथ इन योरसेल्फ। इनको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन और ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। शायद दिन में ऐसे भी कुछ पहलू आ सकते हैं जहाँ पे कोई पर्सन इनकी टांग खींच सकता है, फिर उनका क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को डिफेंड करना इनकी जिम्मेदारी है, एंड सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने ऊपर का विश्वास कभी भी मत खोना। आज मैंने जो कम्युनिटी सेक्शन में डाला था एक टैग कि भाई लोग कभी कभी खुद ही नहीं जानते कि वो क्या चाह रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो क्यों उनका बुरा मानना, है ना। तो यही वो बात होती है। कई बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ओके, एंड फिर वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देते हैं। लेकिन क्या वो सही होता है, ये आपको खुद को पहचानना होगा। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है यू कांट नो एवरीथिंग। देखो, जैसे हमने कहा रिगार्डिंग पीपल, वही बात आ रही है। आप हर बात नहीं जान सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। मे बी आपको अपने लवर से कनेक्ट करना है, व्हाट एवर द थिंक अबाउट यू, हो सकता है, लेकिन आप उनके बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। कुछ चीज़ें हैं जो उनको अपने ज़िंदगी में खुद ही डील करें। जैसे भी आपको कुछ इश्यूज होते हैं, आपको कोई हेल्थ इशू है या फिर आपको कोई फैमिली इशू है, अभी इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ बताएं। कभी आपने देखा है कि दो लवर मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम किसी की आंखें मिली और अब वो एक दूसरे के बारे में फील कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसी वक्त वो सब कुछ बोलते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है, ओके, मैं ये जॉब करता हूँ, फिर मेरा बिजनेस है एंड मेरी फैमिली ऐसी है? नहीं, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। जब सही समय आएगा तो वो सब बता देंगे। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये है वो, एंड दिस इज ऑल अबाउट आस्क योर ट्रू डिजायर। क्या असल में चाहते हैं वो, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका ट्रू डिज़ायर मतलब क्या है कि भाई देखो, दुनिया में तो हमें हर प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन सही बिजनेस, सही जॉब हमें वही होता है जो हमसे कनेक्टेड होता है। जैसे कि मान लो कि किसी के लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब अगर ये पर्सन करता है तो काफ़ी खुश रहेगा। वही अगर हम बात करते हैं कि कोई पर्सन रियल एस्टेट में है और उसे आप टेक्नोलॉजी में डाल दो तो वो खुश नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ वी विल जस्ट पुट इट अवे, इसको साइड में करते हैं एंड वी विल फोकस एट दिस ओरेकल, ठीक है। ये है लाइफ ओरेकल, आप इसे कह सकते हैं। देखते हैं इस यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, ठीक है। चलो देखते क्या रीडिंग आती है। ओके, पहले कार्ड आ चुके हैं। देखो, मैं ऐसे कार्ड लूँगा, ठीक है, 1 बाय 1। जो पहला कार्ड है, ओके, ये है मरकबा का यहाँ पे वर्ड आ गया है। 32 नंबर का ये कार्ड। मरकबा सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू यूज आवर कॉन्शियसनेस टू ट्रैवल्स इनटू अदर लेयर्स ऑफ रियलिटी एंड डिमेंशंस।
ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी इससे काफ़ी हद तक मैच होती है। देखो, ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए, कहाँ पे फोकस होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो किस तरह से फोकस्ड रहना है, किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये आपको खुद को ही डिसाइड करना होगा। सेकंड जो कार्ड दिख रहा है यहाँ पे वो है डायनामिक नंबर 23। एंड यहाँ पे क्या है कि अवर एबिलिटी टू हार्मोनाइज बिटवीन लेयर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। डायनामिक का मतलब क्या है, कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो खुश रहते हैं, और उनके हर प्रकार के फ्रेंड्स होते हैं। जैसे कि मान लो ऑफिस में किसी से बनती नहीं है या फिर काफ़ी लोगों से बनती है, लेकिन आप किसी को जानते हैं कि वो उनसे हवा काफ़ी हद तक हंसता रहता है, इट्स लाइक हंसी मजाक होता रहता है, और आपका भी काफ़ी अच्छा दोस्त है। आपको लगता है कि भाई कैसे मैनेज करते हैं, दिस इज नॉट एज डायनामिक नेचर। यही नेचर उनको अपनी ज़िंदगी में लाना है। ओके। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है रिमेम्बरेंस। तो रिमेम्बरेंस मतलब क्या है, देखो जो भी चीज़ें घटनाएं अभी तक हुई हैं, क्या वो इनको याद है। कभी कभी मैं देखते कि रिलेशनशिप शुरू हो गया और कोई बहुत पिन पॉइंट डेटिंग रखता है, मतलब कि भाई 2 हफ्ते हो गए, या फिर 1 हफ्ते पहले तुमने मुझे फूल दिया था, या फिर इसी साल हम मिले थे, या फिर 8 महीने हो गए हम डेट कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक है, लेकिन क्या यही बातें आपके पर्सन को भी याद होगी? तो ये आई थिंक उनके लिए आज थोड़ी बहुत चुनौती है। रिमेम्बरेंस, शायद किसी का बर्थडे या फिर कोई स्पेशल चीज़ बहुत नज़दीक आ रही, तो इसके लिए इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीडिंग आप थैंक यू।